प्रार्थना करेंगे पहला, आराम से। गुरुर्ब्रह्मा विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति। तो हमारी बुक चल रही है माता सीता की अनकही कथा। आज के वर्तमान संदर्भ में सार गर्भित है। तो माता सीता क्या करती है, हमें पता चला है कि ध्यान करती है, बहुत अच्छा ध्यान करती है, जो 24 आवर्स करती है। हमें 2-3 घंटा नहीं होता है, और 24 आवर्स। तो पेज नंबर हम 70 पे आ गए हैं। 70 में। बराबर है ना, 70 पे आए ना। 78। 78। मेरा 78 है, आपका तो थोड़ा कम होगा। हाँ हाँ हाँ। सर 71 है। माता के शब्दों का अर्थ। उधर से क्या, ओके ओके। हाँ सर। थैंक यू। माता के शब्दों का अर्थ समझने पर मुझे गहरा धक्का लगा। जब मैंने अपना सिर घुमाया, मैंने देखा सोमा पास में ही औषधियों की टोकरी लेकर खड़ी थी, और मेरा ध्यान फिर से मेरे दुखते हुए टखने पर आ गया। मैं फिर से दर्द के प्रति जागरूक हो गई। यह देखा माता ने सोमा के हाथ में पौधे ले लिए और उन्हें भली भांति पीसकर उसका रस निकालकर सोम को देते हुए कहा कि उससे मेरे पैर पर लगा दे। अब तुम्हें अपने पैर की देखभाल करनी चाहिए। यदि इस मलहम को तुम कुछ घंटों के अंतराल पर लगाती रहोगी तो कुछ ही दिनों में तुम एकदम ठीक हो जाएगी। फिर सोमा की ओर घूमते हुए उन्होंने उसे महल लौटने की हिदायत दी और किरण को ढूंढ लाने के लिए कहा। इधर भी किरण है ना। किरण जाए कि नहीं। किरण को ढूंढ लाने के लिए कहा। उसे शीघ्र ही आने को कहा। उन्होंने कहा, फिर मेरी ओर घूमते हुए बोली, मीनाक्षी विरोध मत करना। किरण महल में लौटने में तुम्हारी मदद करेगा। किरण लड़का है, जेंट्स है, ओके ओके। किंतु माता देखिए, मैं खड़ी हो सकती हूँ। मैंने खड़े होने का प्रयास किया परंतु गिर पड़ी। मेरा पैर किसी भी भार को सहन करने में असमर्थ था। क्या तुम मेरी अवज्ञा करोगी? उन्होंने आश्चर्य से पूछा। मैंने ना में सिर हिला दिया। फिर तुम अपने पैरों को आराम दोगी, कम से कम आज के एक दिन के लिए। शीघ्र ही सोमा किरण के साथ आ पहुंची। जब उसने मेरी अवस्था देखी, उसने चेहरे पर चिंता की लहर जाग उठी। वो ठीक हो जाएगी किरण, चिंता मत करो। किंतु तुम उसे सावधानी से ले जाकर उसके कक्ष तक छोड़ दो। कम से कम कल तक उसे अपने पैरों पर कोई भार नहीं देना चाहिए। और सोमा, तुम दिन में कई बार उसके टखने पर मलहम लगाना। किरण ने मुझे उठाने की कोशिश की तो मैं पीछे हट गई। मेरे पिता के अतिरिक्त आज तक किसी व्यक्ति ने मुझे स्पर्श नहीं किया था। यह मेरे लिए कठिन था। मैंने विरोध किया। दुविधा में से मैंने माता की ओर देखा। उन्होंने मेरे कान में फुसफुसाया, ये केवल किरण ही है जिसके कारण मैंने उसे बुलाया है। तुम भी उसे भली भांति जानती हो, भाई के जैसे। विरोध ना करो, कल तक तुम बेहतर हो जाओगी। जैसे ही हम सब जाने लगे, माता उसी स्थान पर बैठ गई जहां दिन रात उन्होंने ध्यान किया था। माता सोमा ने सोमा ने विरोध किया, क्या आप नहीं आ रही है? आपने कल सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। ठीक है। माता मुस्कुराई। चिंता ना करो सोमा, मैं फिर से अंतर ध्यान नहीं होऊंगी। लेकिन जाने से पहले तुम कुछ समय में यहाँ एकांत में व्यतीत करना चाहती हूँ। मैं अधिक समय नहीं लूंगी।
उनका चेहरा गंभीर हो गया। सोमा अब भी उन्हें छोड़कर जाने में हिचकिचाता हिचकिचा रही थी, किंतु माता ने मना किया और इशारा किया कि हमें चले जाना चाहिए। मैं शीघ्र ही आऊंगी, उन्होंने कहा। हमें उनकी आज्ञा का पालन करना था, इसलिए अनिच्छा से उनके बिना ही महल से वापस लौट गए। अपने वचनों को का पालन करते हुए माता शीघ्र ही महल में उपस्थित हो गई। उनके अंदर कुछ बदल सा गया था जो दिख रहा था, किंतु मैं अधिक ध्यान नहीं दे पा रही थी, क्योंकि मेरा मन विचलित था जो कुछ उन्होंने बताया था मुझे। उन बातों से सोमा ने मुझे अपने कमरे में देखा, जहां मैं अकेले बैठकर अपने बचपन की सभी बातों का अवलोकन कर रही थी। बहुत सी घटनाएं जिनका तात्पर्य अब मैं साफ समझ पा रही थी। पिताजी की कई बातें और टिप्पणियां उनका अर्थ अब जान गई थी। मैं एक शापित व्यक्ति की वंशज हूँ, ये महसूस करना बहुत दर्दनाक था। वो व्यक्ति जिसने सबसे शर्मनाक काम किया था। मुझे एहसास हो रहा था किसी कुछ महाराजाओं से ऐसे शापित परिवारों को संरक्षण दिया होगा। यदि जनक परिवार की उदारता हम पर ना रही होती, तो हमारे परिवार का क्या हुआ होता। कुछ घंटों पश्चात सोमा मुझे दवाई लगाने के लिए आई और मुझे उदास मुद्रा में देखा। मैं अपने आंसू रोक नहीं पा रही। अपनी लाल सूजी आंखों और बिखरे हुए स्वरूप को मैं छिपा नहीं पा रही थी। मीनाक्षी, उसने अचरज से कहा, क्या अब भी बहुत दर्द हो रहा है? मैंने अपने सिर को हिलाकर ना कहा। मैं नहीं जानती कि मेरे और माता के बीच हुई बातों को उसने कितना सुना था। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि कैसे अपनी स्थिति में बारे में बताऊं। जितना मैं माता के शब्दों को मन में प्रतिबिंबित करती, उतना ही वे शब्द मुझे कचोटते। मेरा परिवार श्राप ग्रसित था। मेरे वंशज ने दुष्कर्म किया था, जिसकी सजा मेरे दादा, मेरे पिता और मुझे भुगतनी पड़ी। यस, यस चित्रा जी, आप पढ़िए। थैंक यू। मीनाक्षी, उसने विनम्रता से पूछा, क्या ये सब जो माता ने बताया उसी वजह से है? मैंने सिर हिला दिया। क्या तुमने वो सब सुना था? हाँ, मैंने कुछ कुछ सुना था। निश्चित रूप से तुम जानती होंगी कि माता जो कुछ भी करती है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण अवश्य होता है। अगर उन्होंने तुम्हें ऐसा कहा है तो अवश्य कोई बड़ा उद्देश्य होगा। शायद ही समझने के लिए कि यह शाप को भी बहुत बड़े आशीर्वाद के रूप में देखा जा सकता है। यदि तुम्हारे पूर्वज शापित नहीं हुए होते तो तुम्हारे परिवार को जनक परिवार ने शामिल ना किया होता और फिर तुम्हें जनक बाबा का संरक्षण प्राप्त नहीं होता। यदि तुम्हारे पिता इस अभिशाप को ना जी रहे होते, वे जनक बाबा को तुम्हारा ध्यान रखने नहीं कहते और बेशक तुम माता की देखभाल भी नहीं कर रही होती, क्या उनकी सेवा करने से बढ़कर कोई भी महान आशीर्वाद होता? हमारे हामी भरते हुए अपने आंसू पोंछ लिए। तुम सही कहती हो सोमा। बचपन से ही मुझे बताया गया था कि मेरा परिवार दुर्भाग्यपूर्ण है। अब मैं जान गई हूँ कि माता ने ये ठीक किया जो मुझे सब विस्तार से समझा दिया। मैं अपने पिता को दोष नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे यह सच नहीं बताया, क्योंकि वे एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे। उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती मुझे यह सब बतलाने में। और तुम एकदम सही कहती हो। मैं अपनी जिंदगी से मुझे इस मोड़ पर लाने के लिए शिकायत नहीं कर सकती। इस घर परिवार की देखभाल करने से बढ़कर कोई आशीर्वाद नहीं हो सकता और माता की सेवा करने से बड़ा कोई बड़ा उपहार नहीं हो सकता। हम दोनों खामोश थे। फिर मैंने कहा, आज इतना कुछ हो गया कि मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ। हाँ, सही है, माता ने एक नया अध्याय दर्ज किया है और हम उसके साक्षी बनेंगे। यह एक अद्भुत विकास है। क्या तुमको उससे उत्पन्न प्रकाश दिखाई नहीं दे रहा है? उनका पूरा अस्तित्व
ओज से दमक रहा है। मैं हंसा। सोमा, तुम तो देख सकती हो जो दूसरे नहीं देख सकते। अब हंसने की बारी सोमा की थी। मीनाक्षी, अब तुम यह मत कहना कि तुमने माता के साथ जुड़ी प्रचुर ऊर्जा पर ध्यान नहीं दिया। क्या तुमने नहीं देखा कि जिस रास्ते पर वह फूल लेती हैं, उससे फूल कैसे खिलते हैं और उनकी उपस्थिति में पेड़ों पर फल कैसे बढ़ते हैं? यह सब माता के रहस्य का हिस्सा है। मैंने अपना सिर हिलाया। सिर्फ तुम्हारे पास ही वे नेत्र हैं जो तुम यह सब देख पाती हो, किंतु मुझे तुम्हारी दिव्य दृष्टि पर भरोसा है और विश्वास है कि तुम्हारे माध्यम से मैं जान पा रही हूँ कि माता क्या है। मीनाक्षी, वे प्रकृति हैं, स्वयं माँ प्रकृति मनुष्य की देह में। वे ये वो हैं जो वो है। जहाँ ये है वहां प्रकृति फलती फूलती है। जब उनकी ऊर्जा वापस ली जाती है, तब प्रकृति भी कम हो जाती है। यह अब और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। मैं मुस्कुराई। हम सब में से बस एक तुम ही हो जो उन्हें सबसे अधिक जानती हो सोमा। मैं यह नहीं कह सकती, किंतु मैं उनकी सेवा कर सकती हूँ, उन्हें प्रेम कर सकती हूँ, और मैं इससे संतुष्ट हूँ। वास्तव में माता उस रात जंगल से आने के बाद एक नए स्वरूप में दिख रही थी, जिनका वर्णन करना कठिन है। जैसे कि एक नई परिपक्वता उनमें निखर आई हो। कुछ हफ्तों पश्चात मैं सुनैना माँ के कक्ष में गई थी और उनके व्यक्तिगत सामान को रख रही थी कि तभी जनक बाबा आ गए। मैंने बाहर जाने का संकेत का इंतजार किया, लेकिन वैसा कुछ नहीं आया। सो मैं अपना कार्य करती रही। कुछ समय तक सुनैना माँ शासकीय जिम्मेदारियों में जनक बाबा की सहायता करती रही, और यह राजनैतिक ज्ञान वे माता का भी लगातार बहुत सफलता के साथ देती आ रही थी। ये बात कभी कोई नहीं जानता था। जब जनक बाबा विस्तारित समय के लिए जंगल में रहते, उनकी अनुपस्थिति में किसी को उनकी इच्छा अनुसार कार्य के मामले को अंजाम देना होता। सुनैना माँ ने माता की सहज ज्ञान युक्त बुद्धिमत्ता को पहचान लिया था और अक्सर उनसे सलाह लिया करती। माता राज्य से संबंधित हर चीज में रुचि लेती और अपनी नवीन व रचनात्मक विचार शैली से निर्णय लेने की पेशकश में सदा भाग लेती। इस दिन हालांकि जनक बाबा ने सुनैना माँ को तैयार किया माता के निकटवर्ती प्रस्थान के लिए। अब हमें स्वयंवर के आयोजन के बारे में सोचना चाहिए। प्राचीन परंपरा जिसमें नव युवती को अधिकार दिया जाता अपना वर स्वयं चुनने के लिए, अब सीता विवाह योग्य आयु के करीब पहुंच रही है। सुनैना माँ ने अस्वीकृति देते हुए कहा, इतनी जल्दी क्या है? उसका प्रशिक्षण अभी पूरा कहाँ हुआ है? पूरा हो गया है। मुझे लगता है अब वो तैयार है। मैम हो गया। थैंक यू मैम। बस एक ही लाइन है, पर मैं ये तैयार नहीं हूँ। सुनैना माँ ने विरोध किया। बस। ओके ओके। यस पुष्पलता मैम। यस ठीक। आत्मवंदन सभी को। और मतलब क्या तुम कभी भी आप ग्राम सभाएं स्थापित कर रहे हैं, उसे उन्हीं का हिस्सा बनने और सीखने दें, तब हम सब इस पर विचार कर सकते हैं। उन्होंने विनती की। यह बात आपने अच्छी कही। जनक बाबा ने स्वीकार किया। हम ग्राम सभाओं की स्थापना के काम को शीघ्रता से करेंगे, किंतु आपको और मुझे स्वयं को तैयार करना होगा, क्योंकि लगता है उसकी विदाई का समय करीब आ रहा है। चूंकि जनक बाबा शासकीय सत्ता को ज्यादा से ज्यादा छोड़ रहे थे, उनका विचार था प्रत्येक ग्राम सभा में स्थानीय परिषदों को स्थापित कर सकें, ताकि
ग्रामीण अपने स्थानीय मामलों का समाधान आपसी विचार विमर्श से ही कर लें। यह एक उच्च कोटि का विचार था जिसे शुरू में उनके मंत्रिमंडल ने अस्वीकार कर दिया था, किंतु जनक बाबा का निश्चय अटल था। मैंने उन्हें कई बार कहते सुना था कि लोगों को स्वयं पर शासन करना आना चाहिए, किंतु वे अभी तैयार नहीं हैं। यह लगातार मिलने वाली प्रतिक्रिया थी। तब हमें उन्हें तैयार करने में मदद करनी होगी। यह भविष्य का तरीका और आने वाले समय में उपयोग की पद्धति होगी। लोगों को स्वयं अपने समुदाय के मामलों का प्रबंधन करना सीखना चाहिए। किंतु इस विचार से ऋषिगण प्रसन्न नहीं थे। एक समारोह में आश्रम के सभी अध्यक्षों के मध्य हुई चर्चा का विषय इस मुद्दे पर आ पहुंचा और तीखे वाद विवाद के मध्य जनक बाबा सीता की ओर मुड़े और उसका वक्तव्य जानना चाहा। सोमा और मैं किवाड़ की आड़ में खड़े इंतजार कर रहे थे। संध्या का समय भोजन परोसने के लिए। सीता शांत व चिंतामग्न थी। फिर वे बोली, अब तक अक्सर ऋषियों द्वारा उनके आशीर्वाद और श्राप के माध्यम से न्याय किया जाता रहा है, किंतु यह जारी नहीं रह सकता। उसकी आवाज में उदासी का स्पर्श था। वह बोली, बहुत से मासूम भी इस वजह से प्रभावित हुए हैं। शीघ्र ही हमें एक बेहतर तरीका खोज सकते हैं जो इन परिषदों को न्याय दिलाने में मदद कर सकता है। वह जानती थी कि इससे ऋषि की शक्ति का महत्व कम हो जाएंगे, क्योंकि लोग उनके दिए श्रापों की वजह से उनसे डरते हैं। और इसलिए उसने कहा, डर न्याय का तरीका नहीं हो सकता। मुझे लगता है लोगों को दुष्कर्म से निपटने का सबसे सरल मार्ग चुनने का निर्णय स्वयं करना चाहिए। जो लोग चूक गए हैं और कोई गलती कर दिए हैं, उन्हें अपनी भूल सुधारने का मौका दिया जाना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि दिए गए श्राप को बदला नहीं जा सकता, लेकिन यदि कोई व्यक्ति सच्चा पश्चाताप करता है और अपने आप को सही करने की पूरी इच्छा दिखाता है, तो उसे दंड के द्वारा सुधारा जा सकता है। अधिकांशतः किसी भी ऋषि ने कभी आपत्ति नहीं जताई थी जो भी सीता कहती, किंतु इस अवसर पर केवल कुछ अपवादों को छोड़कर अधिकतर ऋषियों ने उठकर इसका विरोध किया। जनक बाबा ने हस्तक्षेप कर सख्ती से कहा, मैं सीता से पूरी तरह से सहमत हूँ, लेकिन शायद समाज अभी इसके लिए तैयार नहीं है। चलिए इस परिषद को संगठित करने का प्रयास कर प्रत्येक गांव को उसके स्थानीय मामलों के लिए सीमित जिम्मेदारी देने का प्रयास करें। यह नई शुरुआत होगी। उन्होंने आश्रमों के मंत्रियों और अध्यक्षों को आश्वासन दिया, इस कार्यशैली से उनके अधिकार कमजोर नहीं पड़ेंगे। मंत्रियों को नई परिषदों को देखना होगा और ऋषिगण समाज के लिए नैतिकता का निर्धारित करेंगे। कम से कम इस समय के लिए श्राप की शक्ति यथावत रहेगी। यस, थैंक यू मैडम। थैंक यू सर। सीता का विवाह। सीता का विवाह। यस यस, किरण जी पढ़िए। एक पेज, एक पेज जाओ। आत्मवंदन सभी को। आसमान। सीता का विवाह। सीता का विवाह। राजकुमारी सीता को विद्रोह का शासन करने के लिए नियत नहीं किया गया था। हालांकि यह वही थी जिसकी हम सबको उम्मीद थी और सबने प्रार्थना की थी। उन्होंने राज्यसभा में जनक बाबा के साथ यात्रा के दौरान कई महीने बिताए, जहां वे स्थानीय परिषदों का गठन करते, नेताओं की पहचान करते और निर्देश देते कि किस प्रकार उन स्थानीय मामलों को संभालने का कार्य करना है। ग्रामीणों में से कई के लिए राजकुमारी सीता की मौजूदगी इस बात का संकेत थी कि वे एक दिन महाराज की उत्तराधिकारी बनेंगी और राजा जनक को प्रजा की इस उम्मीद का एहसास था और वे जानते थे कि उन्हें इसे खत्म करना होगा, वरना ये लोगों को अधिक निराशा की ओर ले जाएगा। इसीलिए फिर से स्वयंवर के विषय में बातचीत चली और फिर सुनैना मां ने आपत्ति जताई और कुछ समय की अनुमति मांगी। हम राज्य में प्रजा के साथ अन्याय कर रहे हैं, उन्हें विश्वास दिलाकर कि एक दिन राजकुमारी मिथिला पर शासन करेगी।
जबकि हम जानते हैं कि यह सत्य नहीं है सुनैना, जनक बाबा ने दृढ़ स्वर में कहा। लेकिन फिर अपने आप उसे यह प्रशिक्षण, यह ज्ञान क्यों दिया यदि उसे शासन नहीं करना है? वह जहां भी जाएगी इस ज्ञान को लेकर जाएगी। यह भविष्य के लिए है, सिर्फ मिथिला के लिए नहीं। उन्होंने गहरी सांस भरी। मैं किसी भी मनुष्य की छवि नहीं सोच पा रही हूँ जो उसके काबिल हो। वह कहाँ है? वो व्यक्ति कौन होगा? जनक बाबा ने सिर हिलाकर कहा, वे जानते नहीं जानते, किंतु उन्होंने याद करते हुए सुनैना माँ को बताया जो सीता ने उन्हें कुछ महीनों पूर्व जंगल में कहा था। हमें उनके संगम में बाधक नहीं बनना चाहिए। हमें स्वयंवर का आयोजन करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि भविष्य में वे दिखाई देंगे और सीता उन्हें पहचान लेंगी। फिर सुनैना माँ ने कुछ नहीं कहा। हम्म। कंटिन्यू करूं कि यही रुकूं? नहीं, आप रुको मैम अभी। ओके, थैंक यू। यस, ज्योति मैम आप पढ़ सकते हो। जी सर, पढ़ती हूँ सर। पढ़ सकते हो। यस, ठीक है। जब जनक बाबा ने माता को स्वयंवर के आयोजन के विषय में कहा तो माता ने कोई आपत्ति नहीं की। किंतु एक शाम जब वे सब साथ में बैठे थे, मैं व सोमा मिठाइयाँ परोस रहे थे, तभी जनक बाबा ने कहा, जब से उन्होंने स्वयंवर की घोषणा की है, उसकी मनोदशा बदल गई है। यह सुनकर माता मुस्कुराई। क्या मैं उन्हें जान पाऊंगी? माता ने असमंजस में पूछा। क्या मैं सचमुच पहचान पाऊंगी? क्या तुम्हें दिखाई दिए थे सीता? तुमने उनका रूप देखा था? उसने अपने सिर को हिलाया। मैंने उनकी आवाज सुनी है, उनकी उपस्थिति को महसूस किया है, किंतु मैंने उनके स्वरूप को नहीं देखा। वे कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, सीता, जो कुछ भी तुम्हारे पास आया, यह तुम्हारे जीवन की सभी घटनाओं से ऐसा प्रतीत होता है जैसे सब कुछ पूर्व नियोजित है, जैसे कि जन्म से पूर्व ही तुमने सब कुछ निश्चित कर लिया हो। मुझे कोई संदेह नहीं कि यह भी ठीक ऐसा ही कुछ होगा। वह मुस्कुराई। आपके पास मेरी हर चिंता से निपटने की तरकीब है। मैं इस मामले को अपने दिमाग से निकाल दूंगी। स्वयंवर में अभी कुछ सप्ताह की देरी थी। आर्यावर्त प्रदेश के सभी राजाओं को निमंत्रण भेजा गया था। सीता ने उस बात को वास्तव में अपने दिमाग से निकाल दिया था और स्वयं को गांव के खेतों में बुआई आदि के कार्य में व्यस्त कर लिया था। जनक बाबा ने सभी किसानों को सिखाया था कि किस प्रकार नए और विकसित हल का उपयोग किया जाए और भारी श्रम के बदले खेतों में जल्दी आसानी से रोपण के कार्य को किया जा सके। सीता की इस नई तरकीब तकनीक को सीखने को सीता की इस नई तकनीक को सीखने की इच्छा थी। एक दिन स्वयंवर से पहले मुझे और सोमा को साथ में ले जाकर उन्होंने पास के खेतों में जाकर बुआई में मदद करने की इच्छा प्रकट की, जिसका बड़ा विरोध हुआ। महाराज को यह कठिन कार्य करने की सहमति देना अलग बात थी, किंतु रानी, यह काफी अलग था। किंतु माता ने जोर दिया और किसी अदृश्य अस्पष्ट शक्ति के माध्यम से बिना किसी प्रयास के वह आगे बढ़ने में सक्षम थी। कुछ मिनटों पश्चात ही उन्होंने हल गिरा दिया और अपने घुटनों के बल गिर गई। उनके हाथ मिट्टी में गहराई तक खोद रहे थे। सोमा और मैं दौड़कर उनके पास पहुंचे। हमें लगा कि उन्हें हमारी मदद की आवश्यकता है, किंतु उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं थी। देखो सोमा, उन्होंने कहा, धरती माँ की ओर देखो। ये उपहार देखो जो धरती माँ ने हमें दिए हैं। मिट्टी में अत्यंत महत्वपूर्ण जीवन है जो बीमारी को रोकता है, जो हमारे शरीर को अच्छी तरह से दृष्ट पुष्ट करता है। दृष्ट पुष्ट करता है। वह जीवन जिसे हम देख हाँ, वह जीवन जिसे हम देख या स्पर्श नहीं कर सकते। जब तक हम अपनी माटी को पवित्र रखेंगे, बीमारियां हमसे दूर रहेंगी। यह माँ वसुंधरा का उपहार है। उसका चेहरा अनोखे तेज से दमक रहा था जब उसने अपनी हथेलियों में मिट्टी भर गहरी समृद्ध मिट्टी को उठाया और अपने माथे और गालों पर रगड़ा और फिर जीवनदायिनी मिट्टी को चूमा। हमें जीवन देने वाला भोजन भला हमें कहाँ से प्राप्त होता है?
इस विषय में हम कितना कम सोचते हैं। वह बुदबुदाई, इस खजाने की हम कितनी सराहना करते हैं जिसे हमने जिसे उसने हमें दिया है। सीता ने अपने हाथों व कपड़ों से मिट्टी को झाड़ा और उठ खड़ी हुई। दूर कहीं देखते हुए वह बुदबुदाई, वे यही हैं, मैं उनकी उपस्थिति महसूस कर सकती हूँ। फिर वे वापस बुआई के लिए चल पड़ी। अपना कार्य पूर्ण करने के पश्चात सीता ने उस किसान को धन्यवाद दिया जिसने उन्हें मदद करने की अनुमति दी थी, और फिर उस रथ के विषय में पूछा जो रुका था जब वे खेत में थी। वे अयोध्या के राज्य के दो राजकुमार थे, उसने उत्तर दिया। अपने घोड़ों को पानी पिलाने के लिए अनुग्रह कर रहे थे, इसलिए रुके थे। अयोध्या, उन्होंने मन ही मन दोहराया और फिर किसी ख्याल में खो गई। हाँ, एक राजा ने आपको खेत में काम करते हुए देखा जब आप जुताई कर रही थी। उन्होंने पूछा, ये कौन स्त्री खेत में काम कर रही है? क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी ऐसा हल नहीं देखा था, और वे कभी ऐसी कल्पना नहीं कर सकते थे कि कोई स्त्री उसे इस्तेमाल कर सकती है। तुमने उन्हें क्या कहा? मैंने उन्हें बताया कि वे राजकुमारी सीता हैं। वे बहुत अचंभित प्रतीत होते थे, किंतु मुस्कुराए और बोले कि वे उत्सुक हैं उस महिला से मिलने के लिए जो इस तरह उपलब्धि हासिल कर सकती है। स्पष्ट रूप से वे हमारी रानी को नहीं जानते, किसान ने आत्मीयता से कहा। ये शब्द सुनकर माता के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ पड़ी। वे सोमा की तरफ घूमी और दोनों के मध्य आंखों ही आंखों में मानो कोई वार्तालाप हुआ हो। मैं अचंभित थी। क्या अयोध्या का राजा वही है जिसकी वे प्रतीक्षा कर रही थी? शाम के भोजन के दौरान सुनैना माँ ने माता को हल का उपयोग करने के लिए छेड़ा। ये भला कैसे संभव हुआ कि हमारी पुत्री उस यंत्र का प्रयोग कर पाई जिसे उपयोग में लाने के लिए किसान तक द्वंद्व कर रहे हैं? प्रसन्नता से चमकती आंखों के साथ जनक बाबा माता की ओर घूमे और स्नेह से पूछा, प्रिय, तुमने किस प्रकार यह महान उपलब्धि हासिल की? यह हमारे मन का विषय है माँ। इस कार्य के लिए आवश्यक शारीरिक क्षमता व बल मेरे पास नहीं था, किंतु अपनी मानसिक शक्ति से मैंने अपनी शारीरिक दुर्बलता पर विजय प्राप्त की। मेरे मन ने शरीर को आदेश दिया कि क्या करना है, और मेरे शरीर ने उसे ग्रहण करके उसका पालन किया। यह शिक्षा मुझे पिताजी से मिली है। सुनैना माँ ने अपना सिर हिलाया। मुझे विश्वास है पूरा राज्य इस विषय में बात करेगा। और अयोध्या से आए राजकुमार, उर्मिला ने बीच में कहा, जो उनके आगमन की कहानी सुनकर आई थी, जो कि पूरे महल में चर्चा का विषय थी, क्या वे आ पहुंचे हैं? सुनैना माँ ने अचरज से पूछा। क्या राजा दशरथ का समाचार नहीं आया था कि वे अभी दूर महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में हैं? ऐसा प्रतीत होता है उनके आने का उद्देश्य कुछ और है। शायद महादेव का धनुष देखने के लिए आए हैं, लेकिन कोई शक नहीं, वे अवश्य स्वयंवर में भाग लेंगे। वे बोलते समय सीता की ओर ताक रही थी, मानो उसके हृदय में गुजरने वाले तर्कस से परिचित थी। माता ने अपनी नजरें दूसरी ओर घुमा ली। वे अपनी भावनाओं से विश्वासघात नहीं करना चाहती थी। अचानक सुनैना माँ को ज्ञात हुआ कि राजकुमारों ने खेतों में सीता को जुताई करते हुए देखा था। उनके चेहरे पर निराशा की झलक दौड़ गई। उन्होंने तुम्हें हल चलाते देखा है सीता, वे क्या सोचेंगे? माता ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे सोचेंगे कितनी अनोखी पुत्री है हमारी, जनक बाबा ने उत्तर दिया। जो भी सीता का हाथ थामेगा और स्वयंवर में विजेता होगा, उसे पता होना चाहिए सीता क्या है, और उसकी बुद्धिमत्ता का सम्मान करना होगा। जहां तक मेरा संबंध है, मैं स्वयंवर यही स्वयंवर में आवश्यक है। फिर हमने महादेव का धनुष उठाने का आयोजन इस प्रतियोगिता में क्यों किया है? माँ, केवल शक्ति के प्रदर्शन के लिए धनुष को उठाने की आवश्यकता नहीं है, सीता ने कहा। यह मैंने बचपन में किया है। धनुष बाण को केवल वही उठा सकता है जिसे महादेव अनुमति देंगे। यह महादेव की इच्छा है जो पूर्ण होगी। इसलिए इसीलिए इस स्वयंवर की आवश्यकता है। जनक बाबा मुस्कुराए। उन्होंने सीता को ये सब कभी नहीं बताया था, किंतु यह
किंतु यह जानकर उन्हें अत्यधिक प्रसन्नता हुई कि वह सब जानती थी। यह केवल शक्ति नहीं तय करेगी कि कौन उसका पति होगा। यह महादेव की इच्छा है और साथ ही वे सीता की इच्छा जानने का प्रयास कर रहे हैं। वह मंदिर था जहाँ पहली बार वे मिले। माता पार्वती माँ की मूर्ति के समक्ष आरती कर रही थी। उन्होंने मंदिर के विशिष्ट सौंदर्य व गौरव के बारे में सुन रखा था और वह अद्भुत अनुपम संगीत जो वहां की पहाड़ियों और मिथिला के पेड़ों में गूंजता था, उसने उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। वह खगोलीय गीत की तरह उनकी चेतना तक पहुंच रहा था। माता अपने सबसे सुंदर वस्त्रों व आभूषणों से सुसज्जित थी, जैसे वे अक्सर होती थी। जब भी वे मंदिर जाती थी, दो सेविकाएं उषा और रोहिणी पूजा के लिए फल, फूल इत्यादि लेकर आती थी। सोमा भी उनके साथ थी। उन्होंने उन राजकुमारों को आते नहीं देखा, किंतु महसूस हुआ कि माता का स्वर पहले से और अधिक मधुर व सुरीला हो गया था। जैसे जैसे उन्होंने आरती समाप्त की, जब वे घूमी तो उन्हें कुछ गज की दूरी पर सामने खड़ा पाया। वहां उपस्थित सभी सेवक सेविकाओं को भी अयोध्या के दोनों राजकुमारों की उपस्थिति का भान हो गया था। यस, मा धन्यवाद सर। यस, थैंक यू मैम। यस, वे बचिए। यस, पूजन मैम, पेज नंबर 82, 82, 82। हाँ, आत्मवंदन सबको। आत्मा। माता उन्हें देखकर ठगी सी रह गई। वे इस दुनिया में हैं या किसी दूसरी दुनिया में चली गई, मालूम नहीं चल रहा था। उन दोनों राजकुमारों में से ज्येष्ठ राजकुमार भी मानो खड़े के खड़े रह गए। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, कोई अपनी जगह से नहीं हिल रहा था। सब कुछ मानो स्थिर हो गया था। फिर कनिष्ठ राजकुमार ने चुप्पी भंग करते हुए स्वयं का परिचय लक्ष्मण व अपने ज्येष्ठ भ्राता का श्री राम कहकर करवाया। प्रत्युत्तर में उर्मिला ने अपना व माता का परिचय दिया। अभी तक अयोध्या के ज्येष्ठ राजकुमार व माता के बीच गहरी शांति बनी हुई थी, जबकि उनकी निगाहें एक दूसरे को लगातार जड़वत निहार रही थी, मानो विस्मित हो एक दूसरे को देखकर। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। आखिरकार श्री राम ने चुप्पी भंग करते हुए कहा, अच्छा तो आप ही राजकुमारी सीता हैं। मैंने आपको उस दिन खेत में देखा था। मैंने दूर से देखा किस प्रकार कोमलता से आप माँ वसुंधरा के प्रेम की अनुभूति कर रही थी। मिट्टी को उठाकर अपने माथे व गालों पर लगाकर मानो माँ अपने बच्चे का को अगाध प्रेम कर रही हो। जी वह मैं थी। हम विधेय की प्रजा को सिखाते हैं माँ वसुंधरा से प्रेम करना व उनका आदर करना। उन्होंने कोमलता से उत्तर दिया, धरती माँ हमारी शक्ति का स्तोत्र है। मैं आपके तरीके सीखना चाहूंगा ताकि मैं इस ज्ञान को अयोध्या ले जा सकूं और संपूर्ण कौशल राज्य में भी। और हमें बहुत प्रसन्नता होगी अपना ज्ञान आपके साथ बांटने में। तभी मंदिर के पीछे से तेजी से बढ़ती आवाज आई, आपका स्वागत करते हुए मैं अत्यधिक प्रसन्नता महसूस कर रहा हूँ, राजा दशरथ नंदन अयोध्या के राजकुमारों। उनसे मिलकर राजा जनक की प्रसन्नता का कोई पारावार न था। उनका हार्दिक अभिनंदन व स्नेहपूर्ण स्वागत कर गर्मजोशी से लिवाकर उन्होंने कहा, राम आपकी ख्याति आपसे पहले पहुंच चुकी है। मिथिला के सभी लोगों ने आपकी प्रसिद्धि और कार्यों के विषय में सुना है। हमारे राज्य में आपका यही उपस्थित होना हमारे लिए बहुत बड़ा सम्मान है और अपनी खेती बाड़ी के तौर तरीकों को आपके साथ साझा करने में मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। उसी रात्रि जब रोहिणी, उषा, सोमा और मैं संध्या काल का भोजन परोस रही थी, सुनैना माँ ने हमें रोककर मुस्कान के साथ पूछा, मुझे बताया गया है आज तुम सभी ने मंदिर में अयोध्या के राजकुमारों को देखा था। मुझे वहां होने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। बताओ ना वे कैसे दिखते हैं, उनका स्वर कैसा है। सीता मुझे कुछ न बताएगी। सीता शांत हो गई जब मैंने उससे उनके बारे में पूछा। ऐसे ही हमारे महाराज हैं। सबकी निगाहें घूमकर फिर सीता के ऊपर आ टिकी, किंतु वह चुपचाप शांति से भोजन करती रही।
मानो इस बातचीत से उसका कोई लेना देना ना हो। रोहिणी ने सबसे पहले उत्तर दिया, महारानी, आज तक मैंने कभी भी किसी व्यक्ति में ऐसी विलक्षण छवि नहीं देखी जो ज्येष्ठ राजकुमार में थी। शक्ति व सौम्यता का दुर्लभ सम्मिश्रण, उनकी बाहें, उनकी चौड़ी छाती, ऐसी पूर्णता। उसने धारा प्रवाह कहा। और इतनी सुंदरता, उषा ने उत्तर दिया, मैंने उनके चेहरे की झलक देखी थी। तीखे नैन नक्श इतनी प्रवीणता से गढ़े, इतनी अच्छी तरह से बनाए गए, अत्यंत खूबियों भरे सुंदर चेहरे को देखा। सुनैना माँ ने जोर देते हुए उससे कुछ और विवरण मांगा, लेकिन वह आवक की सी खड़ी रह गई और उससे अधिक कुछ भी नहीं कह पाई। और तुम मीनाक्षी, सुनैना माँ ने पूछा। मुझे खेद है, मैं उस समय वहां नहीं थी। सोमा की ओर घूमते हुए सुनैना माँ ने उत्सुकता से पूछा, वे कैसे दिखाई देते थे, तुमने उनके बारे में क्या देखा? सोमा ने कुछ उत्तर ना दिया तो महारानी ने उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा, हमसे साझा करो सोमा, ये सभी बड़े राजकुमार के विषय में जिक्र कर रहे हैं, वे आपको कैसे दिखाई दिए? महारानी, मुझे क्षमा कीजिए, किंतु आपके प्रश्न का क्या उत्तर दूं, मैं नहीं समझ पा रही। इसका क्या तात्पर्य है? उन्होंने पूछा। तुम तो वही थी। महारानी, उनके दिव्य स्वरूप से जो अलौकिक प्रकाश आ रहा था, मैं उससे मानो अंधी हो गई थी। वह प्रकाश इतना तीव्र था कि मुझे अपने आंखें मूंद लेनी पड़ी और दूसरी तरफ घूमना पड़ा। माता ने अपना भोजन एक तरफ कर दिया और पूरी तन्मयता के साथ सारे वार्तालाप को सुना, और फिर अचानक मुस्कुराते हुए बोली, सोमा ने भी वह देखा जो मैंने देखा। किंतु सोमा, तुम्हें लगातार प्रकाश में देखना सीखना चाहिए। यदि तुम ऐसा कर पाती तो उनके उस दैवीय रूप को देख पाती जो मैंने देखा। प्रकाश से दूर कभी नहीं देखना चाहिए। मैं दूसरी तरफ घूम गई थी, किंतु जब मैंने दोबारा उनकी ओर देखा तो मैं उनकी भौतिक स्वरूप देख सकी। माता, सुनैना माँ की ओर देखते हुए उसने फिर अपनी बात जारी रखी, मैं वास्तव में उनके बारे में वर्णन करने का तरीका नहीं जानती। रोहिणी ने उनकी शक्तिशाली छवि के विषय में सही कहा। वे हमारे महाराजा जितने लंबे नहीं हैं, किंतु उनकी चौड़ी छाती है, मजबूत मांसपेशियां हैं। और उषा ने उनके सौम्य और रमणीय चेहरे के विषय में ठीक कहा है। उनके चेहरे के नयन नक्श बहुत सुंदर है। पतली लंबी नाक व भरे ओठ होठ, उनका रंग माता के जैसे ही है, लेकिन थोड़ा और स्वर्णिम। उनके केश कंधों पर झूल रहे थे और माता के जैसे काले नहीं थे। उन्होंने अपने केस खुले छोड़ रखे थे, जिससे उनका चेहरा अत्यधिक आकर्षक लग रहा था। उनकी मोहक छवि अति गरिमामयी थी। जिस प्रकार वे स्वयं को ढाले हैं, वह अति अद्भुत है। एक क्षण को मैं इनको इतने समीप थी उनके इतने समीप थी कि उनकी आंखों को झलक भर देख सकी, और मेरे पास उन दिव्य चक्षुओं का वर्णन करने के लिए शब्द ही नहीं है। जिस प्रकार हमारी माता के दिव्य नयन कमलों को की शोभा को वर्णित नहीं कर पाती। उसकी बातों को सुन माता हंसी और टिप्पणी की, तुमने केवल उनके बाह्य बाह्य रूप स्वरूप की चर्चा की। सोमा चंद घड़ी शांत खड़ी रही और फिर हाथ जोड़े बोली, वे इतने अनौप अनौपचारिक और सुलभ लगते थे, दूसरे राजाओं की तरह औपचारिक व दूरी बनाकर रखने वाले नहीं, किंतु बेहद बेहद खास, व्यक्तिगत, एकदम सीधे साधे। मुझे वे ऐसे लगे, किंतु उनका पूर्ण विवरण करना संभव नहीं। उसने लड़खड़ाते स्वर में कहा। सीता अपने माँ की ओर मुड़ी और मुस्कुराते हुए बोली, प्रत्येक व्यक्ति उन्हें भिन्न दृष्टि से देखेगा। माँ, आपको प्रतीक्षा करनी होगी और देखना होगा वे आपको किस प्रकार प्रतीत हो रहे हैं। यस जब वे इस मैम। हाँ, थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। यस, अब किरण जी बैठिए, बचिए। किरण जी, किरण जी थोड़ा लेट आ गया। हाँ, हाँ सर। आत्मान हाथ मान लो। जब वे इस प्रकार चर्चा कर रहे थे, तो मुझे अयोध्या के राजकुमारों के आगमन से पूर्व एक वास्तविक बातचीत याद आ गई। जब एक रात्रि संध्या भोजन के समय सुनैना माँ श्री राम की उपलब्धियों, उनकी बहादुरी और उनके साहस की बात कर रही थी, जिससे वे राक्षसी ताड़का का वध करने में सक्षम हो पाए, सीता के चेहरे पर एक मायूसी छा गई। उसके दुविधापूर्ण भाव को देखकर जनक बाबा सीता की और घूमे और बोले, ये निराशा क्यों सीता? मैं अचंभित हूँ। क्या यह हिंसा आवश्यक है?
और एक स्त्री का वध, क्या यह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध नहीं है? जनक बाबा ने जवाब दिया, मैं राम द्वारा किए किसी भी कार्य की और सवाल नहीं उठाऊंगा। उन्होंने जो किया वह संपूर्ण क्षेत्र के उपकार के लिए था। माता ने इस विषय को और नहीं उठाया, किंतु स्पष्ट था कि वे इस उत्तर से संतुष्ट नहीं थी। फिर जनक बाबा ने शीघ्रता से सारे वार्तालाप को श्री राम के देवी अहिल्या को अपने प्रति गौतम महर्षि के श्राप से मुक्त कराने की कथा की और अग्रसर किया। यह बहुचर्चित कथा बताती थी कि किस प्रकार रूपमती देवी अहिल्या को छल से देवताओं के राजा इंद्र ने लुभा लिया। जब महर्षि गौतम को इस धोखे का पता चला तो वे बहुत क्रोधित हुए और निर्दोष अहिल्या को पत्थर की मूर्ति बनने का श्राप दे दिया। पूरे विदेह राज्य में कोई भी ऐसा ऋषि नहीं था जो उसके समीप जाने का दुस्साहस कर पाता। उसको मुक्त कराने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। और भला किसमें इतना सामर्थ्य था जो कि इस श्राप को बदल सकता? उन्होंने सीता की ओर निहारते हुए पूछा, हे राम ही थे जिन्होंने उनका अपनी माँ की तरह आह्वान किया और उन्हें इस पीड़ा से मुक्त करवाया। क्या प्रेम की इससे अधिक पराकाष्ठा हो सकती है? सीता इससे बहुत प्रभावित हुई। वास्तव में यह एक महान उपलब्धि थी। उन्हें अन्यायपूर्ण तरीके से श्रापित किया गया बिना उनके किसी अपराध के। यह कहानी जैसी बताई गई थी पूरी सही नहीं थी, किंतु यह है कि किस प्रकार राम ने उन्हें मुक्त करवाया। कितना दुर्लभ था किसी ऋषि के श्राप को मिटा देना। यहाँ तक कि हमारे ऋषि मुनि भी यह कार्य नहीं कर सकते। और यहाँ हमने फिर देखा किस प्रकार ऋषियों के श्राप से निर्दोष व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ता। यहाँ तक कि इतनी पवित्र और विदुषिणी अहिल्या जो स्वयं ऋषि थी और सही थी, उन्हें भी इससे प्रभावित होना पड़ा। इससे मुझे बहुत कष्ट हुआ। शायद किसी दिन कोई होगा जो इससे सबको मुक्त इससे सबको मुक्त करवाएगा। सीता, अक्सर हम देखते हैं कि ऋषि मुनि अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हैं और शायद अभी सही है इस और शायद अभी सही समय है इस प्रकार को बंद कर दिया। जनक बाबा बोले, जैसे मुझे यह वार्तालाप याद आया, मेरे मन में विचार क्रोधा कहीं ताड़का के वध का प्रभाव उसे अयोध्या के राजा के प्रति विमुख ना कर दे, किंतु सौभाग्य से ऐसा नहीं हुआ। सर आगे पढ़ना है, पढ़ू? अभी बस इतना ही। अभी ध्यान करने का टाइम ठीक है। है, थैंक यू। अभी ध्यान करने का टाइम 10 बजे करेंगे हम बराबर। 10 to 10। ओके सर। चलो ठीक है। किसी को नींद आ सकती है, नींद आई सो सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं ध्यान में। फिर से बारिश शुरू हुई है तो ओके। पानी आता ನೋಡಿ सज्जेड्याची पानी। आवाज आ रही है। इधर आवाज। हाँ। यस। सबको पानी पिलाना पड़ेगा फिर, है ना? हाँ। यस। हम्म। किसी रिकॉर्डिंग जाता आवाज मातसो करचर। यस। यस। किसी को कुछ प्रश्न है क्या? ध्यान के बारे में कुछ पूछना है, अभी पूछ सकते हो।
कुछ भी प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हो पूछ सकते हो, और इधर नहीं पूछ सकते हो तो मुझे मैसेज करे या मुझे कॉल कर सकते हो। मन में मत रखो कुछ। यस। ठीक है। सर मेरा प्रश्न है। हाँ बोले मैं। कल थोड़ा मेरी तबीयत वैसी थी तो मैं नहीं पूछ पाई, हम्म। और मैं ध्यान करते करते सो भी गई थी। हम्म। जैसे कल पितरों के बारे में बता रहे थे ना, तो अक्सर ये बोला करते हैं कि जो भी अज्ञानी आत्माएं हैं उनको ध्यान सिखा के उनको मुक्त किया जा सकता है। उसमें और पितरात्मा में क्या अंतर है? वो भी तो किसी ना किसी के पितर होंगे जो अज्ञानतावश यही भूमंडल पे भ्रमण कर रहे हैं। पितृ मीन्स क्या चाहे है? वो मोहवश कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी कारण से कर रहे हैं, वो मुक्त नहीं हो पा रहे ना। हम्म। पितृ मीन्स क्या है? हमने हमने एक बुक पढ़ी थी ना, चित्रा जी है क्या? हमने आ, किसके नियम हमने पढ़ी थी बुक? जीवात्मा जगत जीवात्मा के जगत नियम। में। जगत में, उसमें लिखा था ना, उसमें ये पितरा मीन्स क्या है? बोहरलोक और भूलोक के बीच में रहने वाली आत्माएं। तो ये सब है ना, हम्म। पिछले वाली है ना, उनका टाइम आता है तो वो करती है यार। जैसा धरती पर वो आत्मा रुक गई तो उनके लिए कुछ तो करते हैं, तो उसके लिए श्राद्ध करते हैं, नहीं तो उसके लिए ध्यान भी नहीं कर सकते। अभी मैंने एक मास्टर ने मुझे पूछा था कि हमारा पिरामिड होगा क्या नहीं और कैसा होगा। तो मैंने वो ध्यान में देखा, वो पिरामिड बनने वाला है, लेकिन उस पिरामिड बनने के लिए 100 सौ पिशाच बैठे हैं। वो बनना है और वो बनने के बाद और उधर ध्यान करके वो जाने वाले हैं। तो उनका भी कर्मा है, पितरा का भी कर्मा है। तो मैंने आज उनका नाम नहीं लूंगा उस मास्टर का मैं, लेकिन वो देखा तो ऐसा है, वो भी वेट कर रहे हैं और जैसे जैसे वो ध्यान करेंगे वैसे वैसे वो निकल जाएंगे पिरामिड ध्यान के द्वारा। ऐसा भी होता है। तो उसमें हमें ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, हमारे लिए क्या है उतना देखना है अभी। हमारे लिए बहुत है एक्चुअली, हम उसमें से ही निकल नहीं रहे। प्रश्न अच्छा है आपका, लेकिन हर एक का कर्मज रहता है। वो पितृ लोग है, उधर रहेंगे, जब उनका टाइम आएगा वो आएंगे, फिर वो जाएंगे। तो ये हम कैसे पता चलाएं कि जैसे हमारे मम्मी पापा गुजर चुके हैं उनको मुक्ति मिल गई, या वो भी यहीं लटके हुए हैं, भटके हुए हाँ, हैं? अब जितना उनके बारे में सोचोगे, उनको पुकारोगे, वो नहीं आगे जाएंगे। आप अपने आप उसको भटको। उनको भूल जाओ और उनको आगे की यात्रा करे ऐसा बोल दीजिए, तब वो जाएंगे। तो कुछ भी हुआ, मम्मी मम्मी पापा पापा किया तो उधर ही इधर ही रहेगी वो आत्मा, वो नहीं जाएगी। लेकिन याद तो आ ही जाती है ना। आप कैसी आदत है उस पर निर्भर है, किस प्रकार उनको याद करते हैं उस पर निर्भर है, आपके वो भाव इंपॉर्टेंट है। नहीं अच्छा। नहीं मम्मी मम्मी इधर ही रहो, मेरा ख्याल रखो, वो तो नहीं जाएगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो फिर नहीं करते, पर उनके द्वारा किए गए जैसे कार्य हैं कभी उनको याद कर लिया इस वो तरह से। ठीक है, वो ठीक है। घर में फोटो लगाना भी वर्जित है एक्चुअली, तो लगा के बैठते हैं लोग। बट घर में तो नहीं लगाई हुई है हमने, बट हाँ एल्बम एल्बम में तो है वो एज इट इज। क्या उसको भी बहा दें? नहीं, एल्बम में रहने दीजिए, वो बंद है बुक, है ना। बुक बंद है, बट इस उसमें घर औरों में के भी तो। दीवार पे लगाते हैं, मेरी माता जी, मेरे पापा जी, ऐसा बोल के रखते हैं ना। वो तो कुछ भैया ने भी लगाई हुई, हमने तो नहीं लगाई। तो वो भी निकालनी चाहिए। कोई भी फोटो जो गए हैं उनकी घर में नहीं लगानी चाहिए ऐसे। तकलीफ होती है उनको भी और हमको भी। तो फोटो देखते ही याद आता है सब कुछ, है ना, तो नहीं लगानी। जीवित लोगों की लगा सकते सर, पर अभी कुछ भी प्रसंग होता है ना, शादी या कुछ,
तो हम्म। उसमें भी उनकी फोटो मांगते हैं। अभी मेरी शादी थी तो मेरे दादा दादी का फोटो भी वहां पे रखा है, उन्होंने उनकी भी पूजा की, उसके बाद वो आगे बढ़े। मतलब सारी भगवान की पूजा वगैरह थी, उसमें वो एक रिचुअल था। ओ और रिचुअल। मैम ने बोला ना, वैसे मेरे पास भी एक फोटो है मेरे हस्बैंड की, और उसके सब जो मतलब दादा दादी सब है, और उसमें से एक जो है ना अभी वो गुजर गए। पर अभी वो फोटो में ये ख्याल नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, तो मैंने वो लैमिनेट करके रखा है। अभी उसको मैं क्या करूँ, निकाल दूँ फोटो पूरा, निकाल दो ना। या उस पे दूसरा, क्योंकि वो लैमिनेट तो नहीं जाएगा, पर वो उस पे दूसरा फोटो बना के दे सकते, तो ऐसा करना पड़ेगा कुछ। आप घर में रख सकते हो, कभी कोई पूछा तो दिखाने के लिए कि मेरे हस्बैंड कैसे दिखते थे बचपन में, वो दिखाने के लिए रख सकते हो। बाकी सब नहीं रखना है, क्योंकि आपको तकलीफ होता है। हमने नहीं रखता हूँ, मैं भी इधर घर में नहीं रखता हूँ। नहीं बोला मैं, घर में पितराज का भी पूजा नहीं करता। पितराज के भी आते हैं ना, मूर्ति आता है, छोटा छोटा ये आता है, वो भी नहीं करना है। मैं तो नहीं करता हूँ, मैं निकाल के रखा सब कुछ। क्यों चाहिए, वो नहीं चाहिए। अब एक तरफ तो ये बोलते हैं पितरों के लिए ये करो ये करो ये करो, और एक तरफ बोलते हैं उनकी मुक्ति के लिए ध्यान करो। तो अब पितरों को अगर देते रहेंगे हर साल तो वो तो यहीं के यहीं अटक जाएंगे ना फिर। पर मत। ऐसा नहीं है वो ऐसे ऐसे अटकेंगे नहीं, वो भूखे नहीं है। वो केवल ये कुछ पक्ष हैं, ये दिन ऐसे होते हैं हम्म। कि इनमें हमारे पितृ आते हैं और जो भी है श्रद्धा से अपने परिवार को देखते हैं, आशीर्वाद देते हैं। पितृ देव देव लगा दिया ना उनके पीछे, तो वो देवता से प्रार्थना भी करते हैं हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। कि हाँ। लेकिन वो कभी भी बुरी भावना से खाने पीने नहीं आते। उनको खाना पीना कुछ नहीं चाहिए, वो तो हम अपने आप ही करते हैं। 10 चीजें बनाएंगे उस दिन, वो सब खा गए हैं। कौन खाता है? वो खुद और ही खा जाते हैं। आते तो हम ही यहाँ से, अब वो थोड़ी तो खा फिर रहे हैं। ये सब ऐसे ही है। मत उलझो इस चक्कर में। हाँ, ये है कि श्रद्धा से सिर झुकाओ, उनको याद करो। याद करने में कोई बुराई नहीं है, उनको प्रणाम कर सकते हैं। श्रद्धा से उनको बोल सकते हैं कि आप अब सब ठीक है, यहाँ पर आप अपनी मंजिल पर पकड़िए आगे, बस। यस। और सीधा। वो कुछ ही समय के लिए ऊपर रहते हैं सीखने के लिए। उनको वहां जो हम धरती पे हमारे काम छूट जाते हैं ना, हम सीख नहीं पाते, वो बीच में अटक के उसको सीखते हैं बस। और जब वो उस काम को पूरा कर देते हैं तो वो अपनी राह को पकड़ के अपने आप चले जाते हैं आगे। ऐसा नहीं है कि वो भटकते ही रहेंगे जिंदगी भर, अटके रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबके अपने अपने कर्माज है। यस। ठीक है। ठीक। हाँ, हम रोते पीटते रहेंगे, हम्म। बैठे रहेंगे, बस उन्हीं के राग आलापते रहेंगे, तो जरूर उनको दुख होता है। वो मना भी करते हैं, समझाते भी हैं, लेकिन हम हमें उनकी बात समझ नहीं आती उस टाइम। हम्म। सिंपल बात है, भगवान जी की डेली लोग पूजा करते हैं, वो घर में रोज खाने लगे तो घर में उनकी पूजा हो जाएगी क्या? वही तो। नहीं नहीं, आप मंदिर में जाके बैठो बोलेंगे। उधर ही हम आते हैं। चलो। चलो, वो ज्यादा हो गया। ठीक है, टाइम अब बढ़। ध्यान करते हैं। ध्यान का टाइम हो गया। चलो, आराम से बैठे ध्यान के लिए। आराम से पानी पीना है तो पीने के लिए बैठिए, थोड़ा पानी पी सकते हैं। सबको लगता है मुझे ही क्यों इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है, मुझे ही क्यों, मुझे भी लगता है बीच बीच में, आप में मुझे भी लगता है। तो मुझे ही क्यों सिलेक्ट किया है? क्योंकि आप ही वो चॉइस हो। आप ही हो सबसे बड़ा। आप ही हो हीरो और हीरोइन। आप जो भी हो, एक्टर एक्ट्रेस, आपके लाइफ में आप ही हो, तो इसलिए आपको आया है। और जैसे जैसे ध्यान बढ़ता है तो आपकी उसको सहन करने की पात्रता बढ़ती है, कैपेसिटी बढ़ती है।
तभी वो जो भी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आए, छोटे आए बड़े आए, तो आपको उसको फेस करने के लिए आता है। आप मानो ना मानो, आप अच्छी तरह उसमें से निकल जाओ, कुछ भी चैलेंजेस हो लाइफ में। ये है, ठीक है। चलो आराम से बैठिए, ध्यान करेंगे। ध्यान से हमें ऊर्जा मिलती है, उस ऊर्जा से हम कुछ भी काम अच्छी तरह कर सकते हैं। एग्जाम हो, लाइफ में चैलेंजेस हो, तो उससे हम बाहर निकल सकते हैं और हमारी संतुलित एनर्जी बढ़ती जाती है। आराम से, आराम से बैठना है। सांस को लेना है और छोड़ देना है, सांस को लेना है और छोड़ देना है। जब भी हम सेशन में आए ना, तो एक सोल बन के आए सेशन में। अपने शरीर और अपनी जो भी, आप जो भी हो, हाउस वाइफ हो, टीचर हो, साइंटिस्ट हो, और कुछ भी हो, उसको भूल जाना है और इधर आना है और सरेंडर होना है इस ध्यान को। ओके, तो हम ध्यान में जाएंगे, पहला ओंकार करेंगे और ओंकार के साथ जाएंगे। बस मैं और मेरा ये ध्यान, उसको ही हमें जुड़ना है, बाकी सब छोड़ देना है। अपना ही ध्यान, खुद का ही ध्यान करना है, खुद के लिए करना है। ओके, पहला ओंकार करेंगे, उसके बाद हम आगे चल 3 बार ओंकार करेंगे। एक, ओ, दो, ओ, ओ, तीन, ओ, अपने सांसों पे ध्यान दीजिए, अपने सांसों को देखना है बस, बाकी सब छोड़ देना है। थोड़ा पावरफुल ध्यान करेंगे, आप जुड़े रहिए बस। जो होगा अपने आप होगा। आपके लिए महादेव जी है, वो आपकी सहायता करेंगे और खुद हम खुद की सहायता अच्छी तरह कर सकते हैं। निश्चय प्रेम प्रतीति ते, विनय करे सनमान, तेहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन ली जय प्रभु अर्ज हमारी। जन के काज विलंब न की जय, आतुर दौरी महासुख दी जय। जैसे कूद सिंधु के पारा, सुरसा बदन पैठ विस्तारा। आगे जाई लंकिनी रोका, मारे उलाद गई सुरलोका। जाय विभीषण को सुख दीना, सीता निरख परम पद लीना। बागी उजार सिंधु महाबोरा, अति आतुर जम कातर तोरा। अक्षय कुमार कुमार संहारा, धूम लपेट लंक को जारा।
ला समान लंक जरि गई, जय 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 धुन सुरपुर में भई। अब विलंब के कारण स्वामी कृपा करो और अंतर जामी, जय जय लक्ष्मण प्राण के दाता, आतुर होय दुख हरहु निपाता। जय गिरिधर जय जय सुख सागर, सुर समूह समरथ भटनागर। ओम हनु हनु हनुमंत हटीले, बैरी मारू वज्र के कीले। गदा वज्र लय बैरी मारो, महाराज प्रभु दासी उबारो। ओंकार हुंकार प्रभु धावो, वज्र गदा हनु विलंब न लावो। ओम ह्रीं ह्रीं हनुमंत कपीश, ओम हुम 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 हनु हरिहर शीसा। सत्य हो हरि सत्य पाय के, राम दूत धरु मारु जाय के। जय 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 हनुमंत अगाधा, दुख पावत जन के अपराधा। पूजा जप तप नेम अचारा, नहीं जानत हूँ दास तुम्हारा। बन उपवन मग गिरि ग्रह माही, तुमरे बल हम डरपत नाही। पाए परो कर जोर मनावो, यही अवसर अब की गोहरावो। जय अंजनी कुमार बलवंता, शंकर सुवन वीर हनुमंता। वदन कराल काल कुल घालक, राम सहाय सदा प्रतिपालक। भूत प्रेत पिशाच निशाचर, अग्नि बेताल काल मारी। मर इन्हें मार तो ही शपथ राम की, राघनाथ भर जाद नाम की। जनक सुता हरिदास कहावो, ताकी शपथ विलंब न लावो। जय 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 ध्वनि होत आकाशा, सुमिरत होत दुसै दुख नाशा। चरण शरण करि जोर मनावो, यही अवसर अब कही गोराओ। उठ उठ चल तो ही राम दुहाई, पाए परो कर जोर मनाई। ओम चम 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता। ओम हम हाक देव कपि चंचल, ओम सम सम सहमी परा निखल दल। अपने जन को तुरत उबारो, सुमिरत होए आनंद हमारो। यह बजरंग बाण जहि मारे, ताहि कहो फिर कौन उबारै। पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापै, ताते भूत प्रेत सब कापै। धूप दे अरु जपै हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। जय हनुमान जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान। जय हनुमान जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान। जय हनुमान जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान। जय हनुमान जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान। जय हनुमान जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान। जय हनुमान जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान। आत्मवंदन सबको। मैं हमेशा सत्य के साथ रहूं, हमेशा मैं सत्य बोल, सत्य लोगों के साथ रहूं। मेरे जीवन में जो भी चुनौतियां आती है, उसे मैं निडर से सामना करूं। मेरे सभी कर्म आज धीरे धीरे संतुलित हो जाए। इस संतुलित करते हुए मुझे ज्यादा कष्ट न मिले, उसकी तीव्रता कम से कम हो जाए। मैं पूर्णता, मैं यूनिवर्स के लिए सरेंडर हूँ। जो भी मेरे प्रॉब्लम्स है वो उस यूनिवर्स के है। मैं यूनिवर्स की सेवा करना चाहती हूँ, चाहता हूँ। श्वासों पे ध्यान देना है और उसे देखते रहना है। सभी को धन्यवाद, सभी कर्मों को धन्यवाद, सभी रिश्तों को धन्यवाद, सभी पास्ट लाइफ्स को धन्यवाद, सभी प्रेजेंट लाइफ को जो भी हुआ है उसके लिए धन्यवाद। खुद के शरीर को धन्यवाद, सोल के लिए धन्यवाद, मेरी खुद के सांसों के लिए धन्यवाद, पंच महाभूतों को धन्यवाद, माता पिता को धन्यवाद, पृथ्वी देवी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, चंद्र प्रकाश, सभी को मेरा धन्यवाद।
आप सभी को मेरा धन्यवाद। धीरे धीरे सांसों पे ध्यान देना है और छोड़ देना है। सांस को लेना है और छोड़ देना है। अपने पैरों की उंगलियों को हल्के से हिलाना है। उसके बाद अपनी हाथों की उंगलियों को हिलाना है और दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखना है। आराम से दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रखना है। आराम से 5 सेकंड रखना है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और हल्के से मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को अपनी हाथों में खोलना है। जय श्री राम। आप सभी को मेरा धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपने आपका ध्यान देने के लिए मुझे मौका दिया। थैंक यू सो मच। यस। किसी को ज्यादा नींद आ रही तो सो निकले जा सकते हैं। किसी को बैठना है तो बैठ सकते हैं। किसी को बोलना है डायरेक्टली बोल सकते हैं। खुद थोड़ा आत्मवंदन सर। आत्मवंदन। मुझे ना ध्यान लगता है कभी कभी, बाहर की आवाज क्या क्या हो रहा है वो भी समझता है, तो ऐसे में डिसाइड नहीं कर पाती कि ध्यान लगाए कि नहीं। पर थोड़ी देर में मुझे ना ऐसे एक मास्टर जो थे ऐसे सोए हुए दिखे, उनकी आंखें दिखी मुझे। हम्म। और मेरे को दो ही चीजें ऐसे भास हो रहा था कि वो शिव जी है, और वो जो आसन पे बैठते हैं ना उसका भी भास हो रहा था, वो लेटे है ऐसे पूरा। हम्म। ठीक है। अच्छा है। शिव जी की तरह दिखे क्या वो? हाँ सर, वो उनकी आंखें भी ऐसी लग रही थी। ओके। उनका ड्रेस वो ड्रेस। उतना क्लियर नहीं दिखा, खाली वो लेटे थे ऐसे। हम्म। और जो फेस था ना, हम्म। बाकी तो उनका पूरा वो शरीर का आभास हो रहा था खाली मुझे। हम्म। आंखें वैसी लग रही थी। ओके। ठीक है, आप लिख के रखो। देखेंगे धीरे धीरे। हम्म। जी सर। बस। कभी कभी आता है ना, मैं ध्यान में से बाहर आती हूँ ना, तब तक कभी कभी वो ध्यान मेरे मतलब याद नहीं रहता है मुझे कभी कभी ऐसे। कि सबको ऐसा होता है, सपने याद नहीं रहते। उसी टाइम थोड़ा बहुत समझ में आता है, बाद में पूछा तो भी अच्छा। कोई मर गया, कोई किसने मारा, किसने खुद को मारा, वो याद रहते हैं। कोई मरने वाला है, वो सब कुछ। और एक लेडी भी दिखी मेरे को, जो ऐसे रो रही थी, लाल कपड़ों में थी और रो रही थी, पतली सी ऐसे एक लेडी भी दिखी। हम्म। हम्म। वो रो रही थी और लाल कपड़ों में थी, ऐसे ड्रेस पहने हुई थी, फ्रॉक या ड्रेस जो भी था, हम्म। और रो रही थी। हम्म। ओके। लिखे रखो आप। आप उसके पीछे नहीं रहना है, जो होता है उसको जानना है, आगे जाना है ये बस। इस तरह से मैं भूल जाती हूँ, खाली बस। लिख के रखो इमिडिएटली। हाँ। हम्म। वो कर सकते हैं, है कि नहीं? हाँ सर। अच्छा है, जो भी हो रहा है अच्छा है। उसके पीछे नहीं रहना है। यस। यस। इसको बात करना है। किचन में बोलिए। आता है ना आपको ये करने के लिए? यस। नहीं आता है ना? ध्यान नहीं आता। अच्छा है, अच्छा था सर। थोड़ी सो गई और बाद में ओके। फिर ठीक है। हाँ हाँ। अब थोड़ा लेट आ गए ना? ध्यान के ध्यान के बाद थोड़ा एक्टिव हो जाते एक्टिव होता है, अच्छा है। एनर्जी आता है। एनर्जी आता है पूरा दिन, वो टायर्ड फीलिंग होता है। वे फ्रेश लग रहा है थोड़ा सा, मतलब आप अच्छा लग रहा है। आप नॉट लिखो। वेरी फ्रेश। यस। बुक पढ़ो आप। अपने लिए टाइम रखो ये फिर। हो गया काम तो हो हाँ। गया। फिर से काम में मतलब हो। हम्म। है ना? आपको हाँ। आदत है तो पता नहीं, आप कर सकते हो। पता नहीं। यस। अपने लिए खुद के लिए टाइम रखो। बच्चों के लिए रखो। ओके।
थैंक यू। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू। यस, सुप्रिया जी बोलिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। यस, और कौन है? माधुरी जी हो गई। हाँ, ज्योति मैम, विवेक, इनकी माता जी। क्या आई एम लिविंग सर। यस यस। बुक का मैं क्या करूँ? वो डिलीवरी के टाइम में पैसे दे दूं या जीपे करूँ आपको? नहीं, वो ये इनको ही किया है ना, ऑलरेडी पे किया है आप, पे हमें। किया? हाँ, उनको कुछ देना नहीं है। नहीं नहीं, आपने बुक का पे किया है ना? यस यस। तो मैं डिलीवरी होने के बाद मैं जीपे करती हूँ, कितना है वो? ठीक है, ठीक है। कल आएगा ना आपका? नहीं, थर्सडे। हाँ, थर्सडे को बोला। ठीक है, ठीक। अच्छा है, पहले वाला पढ़ना है आपको फिर। यस। ओके, शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि मैडम, शुभ रात्रि, टेक केयर। थैंक यू। टेक केयर। चित्रा मैम सॉरी, सो गई। सुन रही हूँ। यस यस, प्रकाश जी। मोहन सर, आत्मा में। ज्ञान बहुत ही अच्छा और गहरा रहा सर, थैंक यू सर। यस, सर, आत्मा में। ध्यान काफी गहरा सा रहा सर, बहुत बहुत धन्यवाद। यस, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक आत्मोदन सर, यू। आत्मा में। नींद आ रही बड़ी जोर में यस। ध्यान में। आज पूरा दिन बाहर था, थक गया वो। ठीक है, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि प्रकाश जी, थैंक यू सो मच प्रकाश जी, बहुत अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू। अभी आई थिंक सबका हो गया, हम इधर ही। थैंक यू सबको, बहुत अच्छा ध्यान लगा। यस, थैंक यू माधुरी जी, किरण जी, सबको थैंक यू। शुभ रात्रि। हाँ, अजीत जी, आपको थैंक यू। विरल जी, माधुरी जी, प्रकाश जी, चित्रा जी, आप सबको धन्यवाद सो मच। थैंक यू, थैंक यू। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।